देखो, आज का जो सेटअप है ना फिबोनाची के बारे में, आप ये सोच भी नहीं सकते कि फिबोनाची जो है, ये वो इतना पावरफुल टूल है, जो आज तक आप जानते ही नहीं हो कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फिबोनाची इतना पावरफुल टूल है। आप इसको इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट कहीं भी अप्लाई करो, सेम रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करूँगा इंट्राडे से कि इंट्राडे में कैसे चीज़ को पढ़ेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, है ना? चलो, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आने से पहले क्या कभी आपने फिबोनाची को अप्लाई इतना ज़्यादा फिबोनाची को अप्लाई करते हुए देखा है कभी? कभी देखा है आप लोगों ने? चलो, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? देखो, फिबोनाची में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि कैसे चीज़ों को समझते हैं। पहले फिबोनाची रेशियो सबमिशन के बारे में जानो, ठीक ना? फिबोनाची सबमिशन के बारे में। इसमें क्या होता है गूगल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, है ना? तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होता है। मतलब 1 प्लस 1 करके, ठीक ना? 1 1 प्लस 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक ना? ये 3 हो गया और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक ना? 5 क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो मार्केट है, वो कम से कम कितना टाइम कि कम से कम जो ओपन हो रही है मतलब 5 डेज़ जो ओपन होती ही होती है ना, 5 डेज़ ओपन होगी ही होगी। वर्ल्ड की सारी मार्केट जो है 5 डेज़ ओपन होती ही होती हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इंट्राडे में स्विंग को मतलब पकड़ना है, तो कम से कम हमारे पास 5 दिन का जो है टाइम पीरियड होना चाहिए। कम से कम मंडे टू फ्राइडे का चार्ट हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि कल हमारा जो है ट्यूसडे है, तो हमें कम से कम 5 दिन का चार्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक ना? 5 दिन का चार्ट मिनिमम चाहिए। ध्यान रखना ये मिनिमम है, इससे बिल्कुल भी नीचे की टाइम पीरियड की हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है? और जैसे एक एग्ज़ाम्पल लो कि अगर हम ये स्विंग साइज़ की बात कर रहा हूँ कि सबमिशन जो है स्विंग साइज़ में कैसे एंटर कर गया, तो आप अगर डेली के टाइम फ्रेम से हमेशा ध्यान रखना, जो फिबोनाची आप यूज़ करने जा रहे हो, वो आपको डेली के टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम और स्विंग साइज़ दोनों क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि जैसे मान लो कि हमें मारुति में ट्रेड करना है, निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे ना ट्रेड करना है उसमें मारुति में ट्रेड करना है, तो हमारे पास कितने टाइम पीरियड हो गए? ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक ना? ये हमारे पास 5 हो गया। ठीक ना? ये हमारे पास तो कभी भी आप जब भी रिट्रेसमेंट वगैरह अप्लाई करने सिखाऊँगा भी आप लोगों को मैं, तो कम से कम आपके पास 5 दिन का डेटा होना चाहिए। ये ध्यान रखना। रिट्रेसमेंट में जब स्विंग हाई, स्विंग लो पकड़ोगे ना मेरे भाई, कम से कम 5 दिन तो रहना ही रहना चाहिए। इसके नीचे के सबमिशन और इसके नीचे के फिबोनाची रेशियो वैलिड नहीं है। फेयर इनफ पहला रूल। उसके बाद कितना चार्ट ले सकते हैं जी हम लोग? तो अब हम जो बात करेंगे, हमारे पास एक सफिशिएंट हाई और लो होना चाहिए। सफिशिएंट हाई लो का मतलब होगा कि 5 के बाद अगला स्टेप क्या होगा? 5 के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? 5 कर दिया और हमारा अगला स्टेप क्या होगा? तो हमारा अगला स्टेप होगा हमारा 8 दिन। ठीक ना? हमारा अगला स्टेप होगा 8 दिन। ये सारा का सारा मैं आपको इंट्राडे पे कैसे रिट्रेसमेंट को ट्रेड करोगे, कैसे इसको समझोगे, वो सब कुछ मैं आपको लगाने सिखा रहा हूँ। तो अब हम सीधा कहाँ जाएँगे? 8वें दिन पर। तो ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो ये मेरा 8वाँ दिन है। अब देखना कि मैं कैसे उल्टा काउंट कर रहा हूँ, ठीक ना? मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की है और आप भी यही करने वाले हो, ठीक है? आपको हमेशा उल्टा चलना है इसमें। तो कम से कम 5 दिन का टाइम पीरियड रखोगे और ये सारा का सारा मैं आपको इंट्राडे के पर्पज़ से बता रहा हूँ ताकि आपकी इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है, आप जो भी करते हो कॉल, पुट वगैरह ऑप्शन मतलब जो भी करते हो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, तो आप इसको ऐसे ही ट्रेड करोगे, ठीक है ना? तो ये आपका 8 दिन हो गया, मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये आपका 5 डेज़ का मूव है।
ठीक ना? इसको समझ लो और इसको उतारने की कोशिश करो। ये बहुत बढ़िया सेटअप दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये 5 दिन का हो गया और ये पॉइंट जो है आपका 8 दिन का हो गया, ठीक ना? दिस पॉइंट इज़ द 8 डेज़। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारे पास 13 डेज़ का। 8 और प्लस 5 कितना हो गया? 8 और प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास 13 डेज़ का हो गया। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन बता रहा हूँ। स्विंग का सिलेक्शन कैसे करोगे वो सारा मैं समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक ना? तो अपन के पास अब 13 हो गया। तो अब चलेंगे हम लोग 13 काउंट करने। तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। हमारे पास 13 आ गया। ठीक है? 13 हमारे पास हो गया। तो क्या देख रहे हो कि पूरा स्विंग कितने दिन का है? तो पूरा स्विंग 12 दिन का है। पूरा स्विंग हमारे पास 12 दिन का है। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी आप स्विंग की आइडेंटिफाई करोगे तो कम से कम 5 डेज का इंट्राडे के लिए, कम से कम 5 डेज का और उसके बाद वो 13 डेज का, फिर 8 डेज का, इतने टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा। इतने टाइम पीरियड में मिल जाएगा। तो देखोगे तो ये आपका परफेक्ट एक स्विंग बन गया। ये परफेक्ट स्विंग है ये, ठीक ना? ये स्विंग साइज हो गया। अब उल्टा चलो, है ना? उल्टा पहले सब उल्टा-सीधा हमको सिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये आपका 13 डेज का हो गया, ठीक ना? ये टोटल आपका 13 डेज का हो गया। कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे मत आ जाना। 13 डेज हो गया, उसके बाद हमारा जो अगला टाइम पीरियड क्या है? 13 प्लस 8 इक्वल टू 21, ठीक ना? तो 21 हो गया। समझ लो, ये सब स्विंग साइज बता रहा हूँ। ये स्विंग साइज है, स्विंग साइज 1। स्विंग साइज 1 कितना स्विंग चाहिए आपको मास्टर बनने के लिए? चलो मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्विंग साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितने स्विंग चाहिए? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अपनी स्टडी को फाइंड करने के लिए कितने स्विंग चाहिए? अगर स्विंग पर कैलकुलेशन करते हो ना, आप 10 लाइन लगाते हो, आप लोग स्टडी करते हो, सब कुछ करते हो, टेट सेटअप बनाते हो, तो कितना स्विंग साइज लेते हो आप लोग? कितना? 1, 2 कितना लेते हो आप लोग? मैं आप लोगों को 13 बुक्स का निचोड़ समझा रहा हूँ। मैं 13 किताबों का निचोड़ समझा रहा हूँ, ताकि आपको फिबोनाची के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए और ट्रेडिंग करने बैठ जाएँ, ठीक है ना? ठीक है ना? देखो, बहुत कम लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं। कम से कम 3 स्विंग चाहिए। 3 स्विंग चाहिए कम से कम, ठीक ना? 3 स्विंग। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने 3 दिया है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। 3 ही स्विंग चाहिए। तो हमें 3 स्विंग आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो ये एक स्विंग साइज़ हो गया, 13 हो गया। अब हमें कितना चाहिए? 21। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये हमारा 21 यहाँ आ गया, ठीक है? उल्टा काउंट करना है, ये ध्यान रखना, सीधा काउंट नहीं करना है। 21 ये रहा हमारा, ये हमारा 20 हो गया, ठीक ना? अब मैं सब बताऊँगा, पहले आप लोगों को इसकी मास्टरी करा दूँ। 21 हो गया, एक स्विंग हो गया, ठीक है? ये पूरा एक स्विंग है यहाँ से, ठीक है? 21 के बाद हमारा मूव अगला कितना होगा? 21 और प्लस 13 कितना हो जाएगा गाइस? तो ये आ जाएगा 34। ये हमारा 34 हो जाएगा। 3 स्विंग कंपल्सरी है, ठीक है? शुरू हो गया, 34 हो गया ना? तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। आ जाओ जी, 34, ठीक है? 34 आ गया, 34, ठीक है ना? 34, ठीक है? अब आगे आओ। अब आगे कितना है हमारे पास? हमारे पास 34 है प्लस 20 इक्वल टू 55, ठीक है ना? तो ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारा 55 है। चेक कर लेते हैं कि मैंने गलत किया है या सही किया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास कैंडल है वो हमें कितना चाहिए टोटल? हमें टोटल चाहिए 35 या 55 बने हुए हैं। ठीक है? तो मतलब पूरा जो काउंटिंग हुई है परफेक्ट काउंटिंग हुई है। ठीक है? टोटल जो मूव आया है 55 आया है। 34 कैसे गलत हुआ है चेक कर लो कि हमने जो काउंटिंग किया है वो गलत है सही है। 34 भी सही है। ठीक ना? आप यहाँ से पूरा काउंटिंग करोगे 34 भी हमारा सही है। देखो 34 आ रहा है। ठीक है? 21 है, गलत किया कि सही किया है? आ जाओ 21 पर। 21, हाँ, आई थिंक 21 हमारा जो है ये 21 गलत हुआ है। 21 गलत हुआ था, ठीक है ना? अब 13 पे आओ, 13 सही है गलत है? नहीं, 13 में गलत था। ये हमारा 13 हो गया। ठीक है, राइट ना? अब हमारे पास जो है सारे काउंटिंग जो है चेक कर लो। 13 के बाद अब हमारे पास जो 8 मूव आया वो चेक कर लो। 8 मूव भी सही है। 8 मूव भी सही है इस बार, ठीक है ना? ये रहा 8 मूव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहीं पर आया है, ठीक है? एक कैंडल हमें हमेशा पीछे बनती है, ठीक है ना? तो टोटल 55 कैंडल हो गए। तो हमारे पास एक स्विंग ये हो गया, ठीक है ना? और दूसरा स्विंग हमारा ये हो गया। गलत नहीं है सर जी, हमने चार्ट काउंटिंग करके देख लिया है। आप काउंटिंग कीजिए, आप लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हो। ये 30, ये स्विंग सेकेंड हो गया। इसी में स्विंग और इंट्राडे दोनों हो जाएगा। स्विंग और इंट्राडे दोनों हो जाएगा। ये स्विंग जो एक 2 हो गया, ये पूरा एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया और तीसरा स्विंग ये हो गया। तीसरा स्विंग ये है आपका, ये थर्ड स्विंग है। पूरा 1 घंटा मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ये आपका थर्ड स्विंग है, ठीक ना? ये आपको स्विंग जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको कभी गलत लगे कि गलत है कि सही है, तो आपने जहां से काउंटिंग स्टार्ट किया वहीं तक आ जाओ। लो देखो, ठीक ना? 34 है ना? तो पूरी काउंटिंग जो है 34 है। कभी इस तरह से आपको गलत दिखाई दे, सही दिखाई दे, तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो डेली के टाइम फ्रेम पर हमें स्विंग करना होगा। तो स्विंग हमें डे यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि डेली के टाइम फ्रेम में जब भी कोई हम स्टडी करेंगे तो 3 स्विंग हमारे लिए कंपल्सरी है। ठीक है? क्यों कंपल्सरी है 3 स्विंग? 3 स्विंग क्यों है? तो जब आप देखोगे तो 1 और 2 पर, 1 और 2 पर जो स्विंग होते हैं, फर्स्ट लिखोगे यहां पर, फर्स्ट स्विंग जो होता है, फर्स्ट स्विंग टू सेकेंड स्विंग, आप क्या लगाते हो? रिट्रेसमेंट, ठीक ना? अब उसके बाद फर्स्ट स्विंग, ठीक है, फर्स्ट स्विंग टू सेकेंड स्विंग, ठीक है, टू थर्ड स्विंग। यहां पर आपका थर्ड स्विंग हो जाएगा। थर्ड स्विंग यहां पे क्या लगाते हो आप लोग? इसमें डालते हो एक्सटेंशन, ठीक ना? इसमें डालते हो एक्सटेंशन। इसीलिए हमें क्या चाहिए? इसीलिए हमें 3 स्विंग की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखना, हमें इसीलिए 3 स्विंग की जरूरत पड़ती है। ये तीनों स्विंग का रीजन समझ लो। इन तीनों स्विंग में हम लोग क्यों आइडेंटिफाई करते हैं 3 स्विंग के लिए? तो रीजन इसके पीछे ये है, ठीक है ना? समझ में आ गई? ये आपका, मैं कह रहा हूं कि आप जो भी स्टडी आप अभी जिस स्किल में आप मास्टर हो, ठीक है, उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। रिट्रेसमेंट डालते हो तो 2 स्विंग चाहिए, एक्सटेंशन डालते हो तो स्विंग कंपल्सरी है, और इन्हीं को अप्लाई करके आप कोई भी ट्रेड सेटअप लगा सकते हो। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? इसीलिए हमें 3 स्विंग की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा अब हमें 3 स्विंग कम हो गए हमारे लिए। अब इसके बाद अगला स्विंग कितना में चाहिए? अगर हमें
अगर हमें फिबोनाची के ट्रेड सेटअप को क्रिएट करना है, फिबोनाची के ट्रेड सेटअप को, तो हमें 3 स्विंग की नीड पड़ती है, ठीक ना? 3 स्विंग्स। अब मुझे और आगे जाना है, ठीक है? इसी को एक्सटेंशन में डालना है, प्राइस को एक्सटेंशन में डालना है, तो हमें कितने स्विंग की जरूरत पड़ेगी? हमें इलियट वेव सीखना होगा, कोई चीज, इलियट वेव हो गया, या कोई भी वेव सीखते हो, कोई भी वेव, नियो वेव और वुल्फ वेव, कोई भी स्टडी करते हो, तो इलियट वेव एंड फिबोनाची कितनी चाहिए? 5 स्विंग चाहिए, बस। इससे ज्यादा की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक ना? और ये सारा का सारा आपको जो स्विंग मिलते हैं, ये आपको कितने टाइम पीरियड तक मिल जाते हैं सारा? तो सारा आप इसको कैसे समझोगे? 55 के बाद 89 आएगा और 89 के बाद 144 आएगा, 144। तो आपको 5 जो स्विंग मिलते हैं वो कहां तक जाके मिलेंगे? तो 5 स्विंग जो है आपको मिलेगा 144 में, 144 स्विंग में, 144 कैंडल्स में। लिखो में कैंडल्स में जो आपको 5 स्विंग जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना? 144 कैंडल्स में आपके 5 स्विंग जो है कंप्लीट हो जाएंगे मैक्सिमम। इससे ज्यादा की बिल्कुल भी नीड नहीं है आपको। तो ये आपका सेटअप होना चाहिए। आप जो भी तैयारी करोगे, जो भी जैसे भी चार्ट देखने की तैयारी करोगे, आप पहले अपने सेटअप को इस तरह से सेट कर दोगे। अब इंट्राडे करो, स्विंग करो, जो मर्जी हो। अगर आपको इलियट भी काउंटिंग करनी है तो कम से कम आपको क्या है ना, 5 स्विंग का होना जरूरी है। और स्विंग जो है ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे, स्विंग जो है आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। एनी डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आपके पास होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रो की काउंटिंग करो और चाहे फिबोनाची लगाओ, जो मर्जी वो करो। ये सेटअप पूरा तैयारी कर लो अपना, इसमें इंडिकेटर की नीड नहीं है। पूछो, कुछ पूछना है तो, क्योंकि मैं अब आगे चलेंगे हम लोग। अब हम समझेंगे कि इंट्राडे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, स्विंग कैसे डालेंगे, कैसे रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन डालेंगे। ठीक है, हो गया। ये तो मैनुअल काउंटिंग है, सारा मैनुअल करना है, इसमें कुछ वो नहीं है, सारा मैनुअल है। चैट बॉक्स कर रहा है कि नहीं काम? चलो, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ो, कुछ पूछना नहीं इसका मतलब। देखो, काउंट गलत है, सही है। आपको क्या करना है कि पूरे काउंट को आप यहां से मिला लो, ठीक है? ऐसे भी चेक कर सकते हो। कहां पर जाओगे? तो आपको ना यहां जाना है, 1 2 3 4 और 5 नंबर पर आओगे तो लास्ट में आपको दिखाएगा डेट एंड प्राइस। डेट और प्राइस पर आओगे तो यहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। आप इसको फिबोनाची को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, फॉरेक्स में अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हो, जहां मर्जी वहां अप्लाई करो, ठीक ना? कोई भी काउंट गलत नहीं है, ठीक है? थोड़ा आप जो काउंटिंग रख रहे होगे गलत रख रहे होगे, ठीक ना? इस वीडियो को बार बार देखना। चलें आगे 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 बढ़ो। अब देखो क्या करना है कि अब थोड़ा सा मैं मारुति के दूसरे चार्ट पर आऊंगा, ठीक ना? ये चार्ट अपना सेव करके रख लेना। अब मारुति पर हम आएंगे, फिर से दूसरे चार्ट पर आएंगे मारुति के। मैं मारुति का एग्जांपल लिया हूं क्योंकि चार्ट वही खुला हुआ था। आप निफ्टी का भी एग्जांपल ले सकते हो, निफ्टी का है, किसी भी चीज का एग्जांपल लेके चल सकते हो, ठीक ना? अब देखो हमें क्या करना है, हम हमेशा डेली के टाइम से फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 कर दिया हमने, ठीक है? फॉरेक्स में भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 हो गया। और 6 7 8 9 10 13 था ना हमारा, तो 1 2 3 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमें यहाँ पर 13 मार्क कर दो, ठीक है?
अब सुनो क्या करना है कि इतना ही टाइम फ्रेम आपको चाहिए आपको लाइव उसमें करने के लिए। इंट्राडे के लिए कितना चाहिए तो लिख लो इसको। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ठीक ना 5 to 8 डेज, ठीक ना 5 to 8 डेज का टाइम फ्रेम चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं। और अगर ओवरलैपिंग कराओगे तो 13 डेज। 13 ये ओवरलैपिंग में है, मतलब आप इससे भी इतना भी लेके चल सकते हो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने चाह रहे हो तो आपको ये इतना ही चार्ट सफिशियंट है, ये पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ तक का चार्ट सफिशियंट है, ठीक ना। अब चलो क्या करना है, इसको हम लोग कैसे इसको समझेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या करेंगे कि रिट्रेसमेंट डालेंगे। कैसे रिट्रेसमेंट डालोगे कि ये आपका एक स्विंग है, ये पॉइंट आपका स्विंग है, ठीक ना, और ये आपका एक स्विंग लो है, ठीक ना। मैंने आपको ऐसे समझाया है, उसको ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा एक स्विंग और एक स्विंग का हाई लो लेना है बस। तो आप क्या करोगे कि आप यहां से इसको रिट्रेसमेंट डालोगे, ऐसे ऐसे रिट्रेसमेंट डालोगे, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर डालना है बस। और जब तक अब क्या करना है कि अब इतने ही टाइम पीरियड को आपको क्या करना है, इतने ही टाइम पीरियड को आपको क्या करना है, मार्क करके आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दो। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दो, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दो। लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया मैंने। हमेशा आपको यही सेटअप करना है, ऐसे करना है। पहले आपको डेली के टाइम फ्रेम पे स्विंग साइज ले लो, रैंडम अप्लाई नहीं करना है। मैंने क्या किया है वही किया है ना, देखो बस यही काम करना है आपको। समझ में आ रही बात। मतलब अब आपके पास इतना भी डेटा है ना, तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अब बताता हूं कि कैसे इस पर ट्रेड करना है। एनी डाउट, कैसे ट्रेड को कन्वर्ट करोगे। तो डेली पर अप्लाई करना है ना, डेली के टाइम फ्रेम पर क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देना है बस। ये सेटअप को फॉलो करना है आपको। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी ट्रेड सेटअप को अगर अप्लाई करते हो तो डेली के टाइम फ्रेम पे उतना स्विंग लेना है और 75 के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दो, फिर डेली के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। समझ में आ रही बात। चलो अब क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे कि डेली से 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग आगे, ठीक ना, ये देखो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आगे हम लोग, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको लगा दो प्राइस के साथ, ठीक है ना, ये प्राइस भी है। रिट्रेसमेंट ऐसे ही लगाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं है इतना उधर उधर जाने के लिए, ठीक है। अब सुन लो क्या करना है। अब कभी मार्केट में बाइंग सेलिंग का, अगर मुझे जो प्राइस देख रहे हो 38.2% पर है, प्राइस जो है अभी 38.2% पर है, तो अगला स्टेप क्या होगा इसका, मुझे हम इसको कैसे समझेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको दो चीजें लिखनी है। पहला लिखना है टारगेट, टारगेट लिखना है, ठीक ना। और दूसरा लिखना है आपको स्टॉप लॉस लिखना है। पहला टारगेट और स्टॉप लॉस लिखना है। टारगेट को रखना है पहले 38.2% पर और स्टॉप लॉस रखना है 100% पर, 0% पर। ये ध्यान रखना, यही काम करना है। मैं डाउन साइड भी सिखाऊंगा, 3-4 स्टॉक भी लूंगा और सारे स्टॉक्स पर आपको इसको अप्लाई करना है। तो जब भी प्राइस में रिवर्सल आता है ना मेरे भाई, तो पहला टारगेट उसका 38.2% है, बिना किसी रूल्स और गाइडलाइंस के। बिना रूल और गाइडलाइंस के वो 38.2% प्राइस जो है चला जाता है। ये मार्केट का अधिकार है और आपका भी अधिकार है। ये आपको मैं स्विंग का भी बताऊंगा, आज मैं इंट्राडे समझा रहा हूं आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले इंट्राडे कर लो, फिर इसको स्विंग के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना।
तो ध्यान में रखना कि जब भी मार्केट में कोई भी रिवर्सल आएगा तो पहले प्राइस 31-2% पे जाएगा ही जाएगा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइस की। तो पहला क्या किया मैंने कि 38.2%, जितने भी चार्ट देखोगे ना, जितना भी चार्ट देखने वाले हो सब पर 38.2% पहले टच किया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये 38.2% हो गया और ये स्टॉप लॉस। अब क्या करना कि मुझे अगर इसमें बाय करना है तो हम अभी भी सामने 38.2% बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यही रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। हम इसको अभी भी बाय कर सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस को ये फॉलो करना है। कटेगा तो बाहर हो जाएंगे, नहीं कटता है तो इसको स्टॉप लॉस को हम कैसे ट्रेल करेंगे, ध्यान देना। मान लो कि हमने 10256 से बाय कर लिया, 10256 में हमने बाय कर लिया, तो बाय करते ही हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस जो है अब चलना शुरू करें। कैसे? अब टारगेट हमारा अगर 50% आता है तो हम स्टॉप लॉस को 23.6% पर कर देंगे। ये ध्यान रखना आप चीज को। 38.2% किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बुक में पढ़ोगे तो ये आपका अधिकार के रूप में लिखा गया है, आप इसी को पहले ना सीखो। 38.2% बाई कर लिया हो, ठीक है, तो स्टॉप लॉस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा और ये मिनिमम टारगेट यही होता है, ठीक है। बाई कर लोगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि प्राइस 50% अगर इन केस जाता है तो स्टॉप लॉस को ये यहां पर रख लो, ठीक है। अब ये आप हो, ये आप हो मतलब आपका ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस है, मतलब ये सांप है, ठीक ना। तो 50% पे पहुंचे तो आपका स्टॉप लॉस जो है 23.6% पर आ गया। मतलब अगर यहां से प्राइस 50% से प्राइस रिवर्स करता है और 23.6% पर आ गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आप बाहर निकल के जाओ। अब इसमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड चेंज हो गया है। नहीं करता है तो क्या करना है, अब अगला टारगेट 61% का होगा तो आपका स्टॉप लॉस 38.2% का होगा। इसी तरह से अगर प्राइस 81% पे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर आपका प्राइस जो है 100% पे गया तो आपका स्टॉप लॉस 61.8% पर होगा। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो बेशर्मों की तरह आपको बाहर निकलना है। ये इसमें मोह माया नहीं है कि आप होल्ड कर दोगे तो रिवर्स कर जाएगा, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। अब मान लो कि प्राइस 127% पे गया तो आपको स्टॉप लॉस ये रखना है। अब मान लो कि प्राइस 61.8% पे गया तो आपको स्टॉप लॉस 100% रखना है। अगर यहां तक जाता है रेट 200% पे तो स्टॉप लॉस आपका 127% पे होगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल, ये ध्यान रखना, फाइनल डेस्टिनेशन, इससे ज्यादा नहीं जाना है और स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो कभी भी जब आप रिट्रेसमेंट डालोगे स्विंग साइज को मेजर करके तो आप चेक करना कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर खड़ा है और टारगेट कहां पर खड़ा है। किसी भी रिट्रेसमेंट रेशियो का लास्ट डेस्टिनेशन जो होता है वो ये होता है 261%। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। जाने को बहुत कुछ होता है लेकिन ट्रेडिंग में ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? अभी कंफर्म कैसे करेगा कि ये बाई है कि सेल है, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर ना। स्विंग साइज को पहले पकड़ो। अब देखो कि इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि क्या इसे ये प्राइस 38.2% पर गया है, ठीक है, यहां पर समझो इस चीज को। आपको रिट्रेसमेंट ऐसे ही डालना था, रिट्रेसमेंट आपको एग्जैक्टली ऐसे ही डालना है। अब समझो कि ये गया कैसे। तो यहां पर जब देखो प्राइस जब टूट रहा था तो यहां पर क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना है। थर्ड मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है आपको वॉच करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से कैंडलस्टिक बुलिश होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कहीं भी बाई करिए, मतलब बुलिश कैंडल पैटर्न देख के, ठीक है ना, बुलिश कैंडल पैटर्न देख के आप उसको बाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो प्राइस जो है एक ए बना, ठीक ना, ऐसे कैसे गया है समझ लो। प्राइस का जो मूव बना है, एबीसी का नेचर मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को ऑलरेडी। तो ये पॉइंट आपका ए बना है, ये पॉइंट आपका बी बना है और ये पॉइंट आपका सी की तरफ जा रहा है, ठीक ना। इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि जब आप लॉन्ग करोगे तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम। करके देखो शायद। हाँ, एंट्री आपको 38.2% पे भी ले सकते हो लेकिन बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है
तो भी आप उठा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप स्विंग में अब इसको बाई करोगे स्विंग में। मैं आपको और 2-3 स्टॉक आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक आप 2-4 स्टॉक लिख दो, ताकि मैं आपको स्टॉक्स वगैरह दिखा दूँ, समझा दूँ मैं, ठीक ना? आपको स्टॉक्स वगैरह समझा दूँ मैं। पहले आप स्टॉक्स लिख दो, अब मैं आपको इसी स्टॉक्स को दिखाता हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम पर आओ, डेली के टाइम फ्रेम पर आओगे, तो अब यहाँ पर देखो क्या बना है। डेली के टाइम फ्रेम पे क्या बना है? बताओ, पढ़े हो ना? डेली के टाइम फ्रेम पे क्या बना है? मॉर्निंग स्टार बना है ना? तो इसी तरह से आपको अपने रिट्रेसमेंट पर जो है आपको क्या करना है? रिट्रेसमेंट पर आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न्स को सारे पैटर्न्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। क्लियर ना? देख रहे हो ना? बुलिश कैंडल पैटर्न बना है, तो कल को ये क्या नाम है, चलना शुरू करता है मारुति, तो क्या होगा? ये एग्जैक्टली उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना? डेली के टाइम फ्रेम पर भी और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, सब पे सिस्टम एक ही है। मैं आपको जो बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस समझ लो कान खोल के, कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर होता है वही बिगर टाइम फ्रेम पर भी चल रहा होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डेली के टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट के टाइम फ्रेम की मास्टरी करो, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेड आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई, वो ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पर सेम चल रहा है। यहां पर आप देखोगे तो कोई भी टाइम फ्रेम मैंने चेंज नहीं किया, वही टाइम फ्रेम वही स्विंग मैंने लगाया है, और जो डेस्टिनेशन है वो सेम है। यही करना होता है। अब खामा खा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कंफ्यूजन में बने रहते हो। स्टेप ये होता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? निफ्टी की एग्जांपल लो, निफ्टी की एग्जांपल लो। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, छोड़ दो। एग्जांपल लो निफ्टी का, ठीक है ना? अब निफ्टी की एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो यहां से पूरा मूव देखो कितने स्विंग में गया है। ये पूरा जो मूव गया है यहां से कितने स्विंग में गया है? ये 38 स्विंग में गया है, ठीक ना? 38 स्विंग में ये गया है। तो हमें मिनिमम कितना स्विंग चाहिए था? 8, और उसके बाद 34 तक। मैंने आपको 34 का स्विंग ही बताया था मैंने, है ना? बताया था ना, याद करो। तो अभी मान लो कि 38 ये हमारा यही स्विंग है। फिलहाल के लिए हमारा ये 38 हमारा स्विंग है, क्योंकि ये 18 दिन का मतलब 38 का है। सुजलॉन, स्विंग साइज पढ़ा रहा हूँ, आप सुजलॉन के चक्कर में पड़े हो। सुजलॉन, ठीक है ना? नहीं, सुजलॉन के बारे में नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर रिट्रेसमेंट डाल रहे हो ना, तो पहले ये ध्यान रखना कि आपने इसको क्या करोगे, इसको ना लॉग हटा दोगे। लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चार्ट आप देख रहे हो वो ऑलरेडी लॉग है मेरे, ऑलरेडी लॉगरिथमिक का है, ठीक ना? हटा देना, कोई जरूरत नहीं इसकी, है ना? अब चलो इसकी बात करते हैं। क्या अब निफ्टी की बात करते हैं? तो सपोज करो कि ये हमारा हाई है, ठीक है? ये हमारा हाई है, तो 1 और 2 जब तक ये हाई नहीं कटा है, तो निफ्टी में कोई स्विंग साइज बना है? तो ना, ठीक ना? निफ्टी में कोई स्विंग नहीं है ना, क्योंकि 5 दिन का कम से कम स्विंग चाहिए, ठीक ना? 5 दिन का स्विंग चाहिए, मतलब अभी इसमें कोई स्विंग नहीं है, तो इसमें लगाओगे नहीं। अभी ये बहुत लोग, जैसे मैं वेब पढ़ता हूँ, तो मैं इसको लगा रखा हूँ, ठीक ना? आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें 5 दिन का कम से कम स्विंग चाहिए, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। इसमें 5 मूव नहीं है। जो स्विंग चल रहा है, वो इसका स्विंग चल रहा है, इसमें अभी स्विंग बना नहीं है। डाउन साइड का स्विंग नहीं बना, ये अप साइड का भी स्विंग है, डाउन साइड का स्विंग नहीं है। कोई भी स्विंग मिनिमम 5 डेज का होना चाहिए। क्लियर ना? अब कोई भी स्विंग देखोगे, जैसे कि आपने इसमें 3 स्विंग देख रहे हो, तो तीनों स्विंग जो है मिलके कितना होंगे? देखो इसको, कि तीनों स्विंग मिलके कितने दिन है? 26 स्विंग है। तो ये 3 स्विंग है। सब में 5-5 का मूव होना ज़रूरी है। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 है, इसका मतलब इसमें स्विंग है। ये भी 10 होगा तो इसमें भी स्विंग होगा। ये भी होगा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें भी स्विंग है। स्विंग उसी को कंसीडर करोगे जिसमें 5 मूव होंगे, ठीक ना? आइए 2-4 स्टॉक्स में चलते हैं। चलिए,
मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है ना, डिलीट कर दिया। अब आगे देखो कि मान लो कि हमारे पास ये चार्ट है और मुझे दिल कर रहा है कि मैं इंट्राडे में इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर को ट्रेड करूंगा या करूंगी, ठीक ना। तो क्या करना है आपको समझ लो, इंट्राडे करना हो तो स्विंग के लिए भी अलग से बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले आपका ये पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, छठा कैंडल, सातवां कैंडल, आठवां कैंडल और नवा कैंडल। 9 कैंडल है, मतलब 9 बार ये प्राइस जो है 9 ऊपर गया है, 9 बार ऊपर गया है। और कितने बार में नीचे आया था चेक कर लो, 5 बार में। मतलब ये बढ़िया स्विंग है, मतलब ये भी एक स्विंग था और जो चल रहा है ये भी एक स्विंग है। मतलब कहने का कि ये पॉइंट आपका स्विंग है, ये आपका स्विंग है, और ये भी पॉइंट आपका क्या है, स्विंग है। बहुत बढ़िया। मैं स्टॉक्स नहीं ले रहा हूं, मैं स्टॉक्स नहीं ले रहा हूं, आप स्टॉक्स मत पोस्ट करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप ताकि समझ लें आप और ट्रेडिंग करें इससे आप, ठीक ना। ये स्विंग हो गया, स्विंग साइज। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या करोगे? अब आपको लगाना है रिट्रेसमेंट यहां से। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक ना, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक ना। ये आपका डेली के टाइम फ्रेम का हो गया। नहीं, मुझे चाहिए इंट्राडे के लिए, आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। चलें, मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे इसको आप ट्रेड करोगे। इंट्राडे ट्रेड करना होगा तो आपको ना पहले आपको ये पकड़ना है और ये पकड़ना है 75 का टाइम, वो डेली के टाइम फ्रेम पर, और इसको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करिए, कोऑर्डिनेट करके 2637, ठीक ना। और इसको लो पर आइए, और लो है 2497। पढ़े, आराम से पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा आप लोग को। कर दिया आपने, यही करना है। अब इसको क्या करना है, 75 का टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करना है, छेड़ना नहीं है। ठीक ना। पहले हर एक्शन आपको डेली के टाइम फ्रेम पे करना है। जो भी आप जिस स्टडी में आप लोग मास्टरी करके बैठे हो, वो स्टडी भी आपको डेली के टाइम फ्रेम पे पहले करना है। रिजल्ट बड़ा बढ़िया मिलेगा, बस आपको डेली के टाइम फ्रेम पर आते नहीं हो आप लोग, इसीलिए गलतियां होती हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर आना सीखिए, स्विंग साइज को आइडेंटिफाई करना सीखिए। रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं डेली लाइव आता हूं। आइए, गलती मत करो आप लोग प्लीज। 75 के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करो, ऐसे ही कन्वर्ट कर दो इसको। कन्वर्ट कर दिया आपने, देखो देखो कन्वर्ट कर दिया। अब डेली के टाइम फ्रेम में क्या गलती हो रही है, कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है, चेक कर लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम है यहाँ, इसको स्विंग करना था ना, स्विंग कर लेते हैं, पहले स्विंग का कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करो इसको और कोऑर्डिनेट करो पहले इसको। हाई कितना है, 2637, आई थिंक मैंने कर दिया है ना, लो हाँ कर दिया था मैंने। कन्वर्ट कर दो 75 में का टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 75 में टाइम फ्रेम में डिफरेंस आ गया। हाँ, डेली के टाइम फ्रेम पर आओ। देखो नहीं, डेली के टाइम फ्रेम पर से सुन लो मेरी बात, डेली के टाइम फ्रेम से डायरेक्ट स्टेप पैर नहीं पड़ना चाहिए। एक एग्जांपल बताऊं, 3 सीढ़ी हैं, एक ये सीढ़ी है, एक और ये सीढ़ी है, मतलब 3 सीढ़ियां हैं। अगर आपने एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, 2 केस बनेंगे, या तो पैर में चोट आएगा या तो पैंट फटेगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर एक स्टेप के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ोगे तो फोर्स नहीं लगेगा, स्मूथली चढ़ोगे।
अब स्टेप को जंप करने की कोशिश मत करो। डेली के बाद 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आना होता है। सिस्टम भी चेक कर लो अपना। आपने जो सिस्टम पे ट्रेड करे उसको चेक करो, उसी सिस्टम पर आप काम करो। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका ये डेली का टाइम फ्रेम का था, जो कि ये डेली का टाइम फ्रेम अलग है और 75 मिनट टाइम फ्रेम पर अलग हाई दिख रहा है। अलग हाई दिख रहा है ना? कौन सा सही है? कौन सा सही है? कितना का डिफरेंस आ गया? 12 पॉइंट का डिफरेंस है। यही हमारे स्टॉप लॉस काटते हैं। बारह पॉइंट का डिफरेंस है इस पर। ठीक है, क्या करना है, कैसे इस पर ट्रेड करोगे? देखो, रूल्स और गाइडलाइंस कहता है कि डेली के टाइम फ्रेम में चीजों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब डेटा ही गलत है ना, डेटा गलत है तो इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना, इसको हम लोग छेड़ने वाले नहीं, इसको रहने दो। अब क्या करना है कि अगेन आप एक यूनिट टेस्ट में डालो 75 मिनट वाला, अगेन डालो कि ये भी आपको डाल के रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। इसका कलर कर दो चेंज। डेली के टाइम फ्रेम पर हटाना, कोई भी टाइम, अगर डेली के टाइम फ्रेम पर जो रिट्रेसमेंट डाले हो उसको हटाना मत। अब इसको कर दो थोड़ा सा, अब इसको कर दो छोटा टाइम फ्रेम, उसको कोऑर्डिनेट कर दो इसको। इसका हाई कितना है? इसका हाई है 25-26, 26-25 है, ठीक है। और इसका लो कितना है? इसका लो है आपका 2497, है ना, 2497, ठीक ना, डेली का टाइम फ्रेम पर। अब यहां पर ध्यान देना, जो ब्लू कलर का है वो डेली का टाइम फ्रेम का है, और जो रेड कलर का है वो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जो ब्लू कलर का है वो आपका डेली का टाइम फ्रेम है। हटाना नहीं है, हटाना बिल्कुल भी नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लो, ये लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लो। अब देखोगे, हटाना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है। अभी प्राइस कहां पर खड़ा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाले हो तो अभी ट्रेड कहां खड़ा है? 61.8% पर। तो 61.8% पर खड़े हो तो क्या करना है इस पर? तो आपको क्या करना है, टारगेट लिखना है। ये आपका टारगेट हो जाएगा और स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका ये, दिस पॉइंट इज द स्टॉप लॉस, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि आप 38.2% से क्रॉस किए 50% पर आ गए हो, तो आपका स्टॉप लॉस मूव करके 23.6% पर आ गया है, ठीक है। रेड वाले को फॉलो करना है, ठीक ना। और आपको क्या करना है, अब 61% प्राइस खड़ा है तो आपने 38.2% पर आ गए हो। स्टॉप लॉस क्या है? 38.2%। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर 38.2% को ब्रेक नहीं करता है तो ये ट्रेंड क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। अगर हम मुझे लॉन्ग करना है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा, हम इसको हटाएंगे नहीं, हम इस डेस्टिनेशन को इसी तरह से लेकर चलेंगे। आपने एक चीज नोट किया होगा, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट डाल नहीं रहा हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट नहीं डाल रहा हूं मैं, और आपको भी नहीं डालना है। डेली के टाइम फ्रेम पर जो डाल के लाओगे एग्जैक्टली वही चीज चलना है। 75 का टाइम फ्रेम पर भी वही चीज चलेगा, 75 में का टाइम फ्रेम पर भी वही चीज चलेगा। समझ आ रही बात? हटाना नहीं है, ये ध्यान रखना। हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग स्ट्रेटेजी अपना सारा अप्लाई कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट कभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं लगता। मैंने तो यही पढ़ाई किया है और मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं। आप लगाते हो तो गलती कर रहे हो, मत करो। मेरे को 3 घंटे से 1 घंटे क्लास लेने को आ गया है और एक बंदा 3 गानों को बजाया जा रहा है। अब कंप्लेंट डालूंगा मैं। ठीक है, क्या टारगेट लेके चलोगे? डेस्टिनेशन क्या रहेगा आपका? डेस्टिनेशन यही रहेगा,
261% और मैक्सिमम यहाँ तक 2800 का टारगेट। और जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं करता है तब तक टाइटली बने रहो, टाइट। इसी तरह से सेटअप को अप्लाई करना है। सिंपल से स्टॉप लॉस रखो। अब देखो इसमें कैसी चीज को अप्लाई करना है। ये तो अप साइड का था। ट्रेंड जो है जब आपका अप साइड को जाता है तो मैं डाउन साइड के भी 2-3 स्टॉक बताने वाला। डाउन साइड के स्टॉक तो जरा, तो यहां पर ध्यान दोगे तो ये जो ट्रेंड जाता है अप साइड के लिए, तो रिट्रेसमेंट आपको हमेशा ऐसे लगाना है। और डाउन साइड के लिए रिट्रेसमेंट कैसे डालना है? स्टॉक दो नीचे के, डाउन साइड का कोई स्टॉक निकालो, डाउन साइड के स्टॉक निकालो, तो आप यहां से इसको नीचे वाले को ऐसे लगाओगे। ठीक है, मैं समझा देता हूं। 2-4 स्टॉक दो ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। और लाइक्स और कमेंट जरूर कर देना, ठीक ना। टोटल 250 लोग हैं और लाइक जो है ओनली 121 है, 128 है। लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक ना। हम लेके चलेंगे बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस क्यों लिया? वो सच में डाउन साइड है, वो सच में डाउन लग रहा है। नहीं, तो ऑलरेडी मैंने, डाउन साइड तो है ही है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक ना। चलो, चलिए, यूपीएल भी डाउन साइड में है ना। अब चलो इसको समझो, इसको स्विंग पकड़ो, कोशिश करो। ये स्विंग कंसीडर होगा 1 2 3, स्विंग नहीं है ना। 1 2 3 हमेशा ध्यान रखना। किसी भी पॉइंट को अगर मार्क करने जा रहे हो तो मार्क करने से पहले आपको 5 कैंडल कम से कम चाहिए। तो अगर आप इसको स्विंग करने का मन कर रहा है कि स्विंग कर लेना, 1 2 3, अभी ये स्विंग नहीं है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपका 1 2 3 जो स्विंग चल रहा है वो ऊपर का स्विंग चल रहा है, अभी भी ऊपर का स्विंग चल रहा है। 2 कैंडल अगर और नीचे क्लोज होता है, बजाज ऑटो अगर 2 कैंडल और नीचे बंद होता तो ही स्विंग का फॉर्मेशन होगा। दिस पॉइंट इज नॉट ए स्विंग, दिस इज पार्ट ऑफ द दिस स्विंग। ये स्विंग नहीं है मेरे भाई। स्विंग साइज 5 दिन का ही बनता है। तो अभी ये स्विंग जो है इसी का है, ठीक ना। अब चलो, अब मान लो कि यहाँ पर 2 कैंडल और डाउन ट्रेंड के बन गए। एग्जांपल लो कि डाउन ट्रेंड की कैंडल बन गई है, ठीक ना। तो रिट्रेसमेंट कैसे डालोगे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे काउंटिंग से बेटर है कि आप यहाँ पर वो लगा दीजिए। 23 है, 23 कैंडल है, ठीक ना। 23 कैंडल्स है, ठीक ना। 23 कैंडल्स है, दैट मीन्स परफेक्ट स्विंग है। अब ध्यान रखना, कभी भी नीचे वाला रिटेशन मत डालना। मतलब प्राइस अभी नीचे नहीं आया ना, प्राइस में भी 2 कैंडल नहीं बनाया, तो जब तक बजाज फाइनेंस में 2 कैंडल और नहीं बनता तब तक गलती से भी दिमाग में ये मत फिट कर देना कि ये डाउन ट्रेंड में आएगा, ये नहीं लगेगा। आप इसके लिए प्रोजेक्शन नहीं करोगे, आप इसकी प्रोजेक्शन नहीं करोगे। 3 कैंडल है तो भी स्विंग का साइज ही नहीं है ये। अभी स्विंग क्या है? ऊपर का है। तो ऊपर क्या है? ऊपर का है तो नो डाउट आपका जो स्विंग है वो ये स्विंग है और ये स्विंग है। और इस वाले स्विंग में क्या है? कंटिन्यू प्राइस है, डाउन साइड का कोई स्विंग बना नहीं है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 कैंडल नहीं बनता है तो पूरी पॉसिबिलिटी की रिवर्स कर सकता है, ठीक है। स्विंग साइज और फिबोनाची का जो कॉम्बिनेशन है, मैं इसको किसी और दिन भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको सीएसओ सिखा रहा हूँ, एक सीरीज बना रहा हूँ फिबोनाची का, ठीक ना। तो मैं इसको ना डालूंगा, स्टेप बाय स्टेप को सिखाने वाला हूँ मैं अब फिबोनाची के लिए आपको अलग से ट्रेड सेटअप दूंगा।
अब आप फिबोनाची को लेकर चीज़ों को रेडी हो जाओ, मैं आपको बहुत कुछ समझाने जा रहा हूँ। फ्री। यू विल बिकम अ मास्टर। चलो, क्लियर? तो ये रिट्रेसमेंट ऐसे लगेगा। अब दिमाग में कह रहा है कि भाई इसको इंट्राडे में कैसे करेंगे? कैसे करोगे? 75 में का टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर दो। 75 में टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिए, ठीक ना? ऐसे ही छेड़ना नहीं है, छेड़ना इसको बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर ना? अब देखो कि अगर मुझे 75 में टाइम फ्रेम में चेंज करना हो या 15 में टाइम फ्रेम में करना है, तो क्या करना है? 75 में टाइम फ्रेम में 23.6% है, मतलब यहाँ से अगर 23.6 में मैंने बता रखा हूँ कि 38.2% के बाद जैसे प्राइस यहाँ पर है, प्राइस देखो 61% पर था, तो इसने क्या किया है कि 38.2% के स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया है ना? तो क्या एक्शन लेना है कि 23.6% के नीचे ट्रेडिंग करेगा तो ट्रेंड होगा चेंज, और नहीं करता है तो यहीं से रिवर्स कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब देखो कैसे इसमें ट्रेड करोगे। लो बड़ा कर दो इसको, 75 में टाइम फ्रेम में। अब चेक करो पूरा स्विंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है? 13 दिन का कैंडल है ये। क्या करना है कि अब अगर आपको यहां पर कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है मेरे भाई, ये छेड़ना नहीं है, ये डेली के टाइम फ्रेम का है रिट्रेसमेंट, ठीक है? बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, ठीक ना? तो क्या करोगे आप? इसको वेट करना, कल कल अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो आप इसको यहां से ये वाला रिट्रेसमेंट पकड़ के आप इसको यहां लगा देना, ठीक ना? और लगाने के बाद क्या करना है, इसको कलर को चेंज करना। दोनों दो रिट्रेसमेंट के कलर हमेशा डिफरेंस रहेंगे ताकि आपको समझ में आए चीज़ों का। अब अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो पहला टारगेट क्या दिख रहा है? अगर मान लो कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो पहला टारगेट क्या बनेगा? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को समझ में आए। फिबोनाची की क्लासेस में दे रहा हूँ यहाँ पर आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। वाह मेरे भाई, सुपर, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया हीरो, बहुत बढ़िया। कि बेटा 38, अब यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल जो है क्लस्टर बना हुआ है, बहुत बढ़िया क्लस्टर बना हुआ है ना? तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स किया तो पहले यहीं जाएगा। तो जब यहाँ पर भाव जाएगा तो क्या करना है कि सीधा से स्टॉप लॉस यही रखना है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका टारगेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस को क्या करोगे, अपडेट करते जाओगे। मतलब आपको क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, टारगेट लिखना है और इसको बार बार को वॉच करना वीडियो को। कल से इसको लाइन में लग जाओ, कल से ही काम एक्शन लेना शुरू करो इसमें। ये आपका स्टॉप लॉस है, कटेगा स्टॉप लॉस बाहर हो जाना, नहीं कटता है तो ये आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस। क्लियर ना? तो पहले आप लोग ने इसको करो, इसको करो। और एक सेशन और है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को भी एक सेशन और करूंगा मैं, इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं। हम लोग स्विंग के बड़े, अब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में चलेंगे और डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, को समझने की कोशिश करो, नहीं समझाता तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना कर दूंगा मैं, ठीक है ना? समझाऊंगा मैं, लाइव आके बताऊंगा मैं, ठीक है? लाइव क्लास चलेगी अब, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। मेरे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि मेरी भी क्लास है, मैं खुद पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, प्रणाम आप सभी को, ऑल द बेस्ट आप सभी को।